हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसका पहला मतलब 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो चौथा वीडियो ये रहा आपका, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केस थर्ड, ठीक है। अब केस थर्ड में क्या पढ़ेंगे? एन डबल बॉन्ड एन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? एन डबल बॉन्ड एन में भी जीआई एग्जिबिट करेगा, मतलब एजो कंपाउंड, मतलब एजो कंपाउंड। तो एजो कंपाउंड में भी आपका क्या एग्जिबिट करेगा बेटा? जीआई एग्जिबिट करेगा। तो एजो कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? पहली चीज तो एजो कंपाउंड क्या होते हैं? तो एन डबल बॉन्ड एन जहां पे भी मिल जाए आपको, वो आपके क्या होंगे? एजो कंपाउंड बनाने वाले। क्या बनाने वाले? एजो कंपाउंड। तो बेटा इस तरह से हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा क्या? हाँ बेटा बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा? डिफरेंट है। क्या है बेटा? डिफरेंट। तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये जीआई एग्जिबिट करेगा। और मैंने पहले ही लिख दिया है क्या, कि जो एजो कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज जीआई एग्जिबिट करते हैं। जो एजो कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं? जीआई एग्जिबिट करते हैं। जो एजो कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज जीआई एग्जिबिट करते हैं, बराबर। तो ये भी जीआई एग्जिबिट करेगा। बेटा क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप देख सकते हो, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे खड़े हो जाओ, इस नाइट्रोजन पे खड़े हो जाओ। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। इधर क्या है? हाइड्रोजन। मतलब ये क्या करेगा? जीआई एग्जिबिट करेगा। इधर भी देख सकते हो, इधर क्या है? लोन पेयर H, ये भी क्या करेगा? जीआई एग्जिबिट करेगा। तो जीआई एग्जिबिट करेगा तो इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा बेटा? अगर ये जीआई एग्जिबिट करेगा तो इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा? बेटा कुछ नहीं करना है, इसको चेंज कर दो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था पहले ही, कि आपको किसी एक ग्रुप की पोजीशन क्या करनी है? चेंज कर देनी। तो इस नाइट्रोजन को चेंज कर दिया मैंने, इसको यहां फेंक दिया, तो इसको डाल के यहां फेंका, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो मतलब जीआई एग्जिबिट करेगा। दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, दोनों डिफरेंट बन रहे हैं ना बेटा, तो जीआई एग्जिबिट करेगा, बराबर। अच्छा, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ जीआई में। तो टाइप्स ऑफ जीआई में आते हैं तो एन डबल बॉन्ड एन एजो कंपाउंड में देखना है आपको, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ जीआई होता है उसमें सिन और एंटी बनता है। एजो कंपाउंड में जो टाइप्स ऑफ जीआई होता है वो क्या बनता है? उसमें सिन और एंटी। क्या बनेगा बेटा? सिन और एंटी। तो सिंपली आपको देख लेना है, इस एंड पे खड़े हो जाओ, इस एंड पे खड़े हो जाओ, इधर देखो और इधर देखो। यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम साइड है। क्या दोनों हाइड्रोजन क्या है बेटा? सेम साइड। तो अगर ये सेम साइड है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो बेटा ये क्या होगा? सिन होगा। क्या होगा बेटा? सिन। क्या होगा? सिन। इधर इस हाइड्रोजन पे खड़े हो जाओ, इसका हाइड्रोजन इधर है, इस वाले नाइट्रोजन पे खड़े हो जाओ, इसका हाइड्रोजन क्या है? इधर है। तो दोनों हाइड्रोजन क्या है बेटा? अपोजिट है। दोनों हाइड्रोजन क्या है? अपोजिट। तो जब ये अपोजिट हो जाएंगे, जब दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे? अपोजिट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा? एंटी। क्या बनेगा बेटा? एंटी। तो ये आपको क्या बनेगा? एंटी बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर। तो सिंपली आपको देखना है, नाइट्रोजन के पास में खड़े हो जाना है, नाइट्रोजन पे देखना है ये है H, फिर इस वाले नाइट्रोजन पे इधर H सेम साइड, तो सिन H अपोजिट साइड, तो क्या होगा बेटा? एंटी। क्या होगा बेटा? एंटी। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके बेटा, नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो आगे और देख लेते हैं एजो कंपाउंड में, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं एजो कंपाउंड में। तो यहाँ पे आप देखो, इस एंड पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे क्या है? पीएच है, यहाँ पे क्या है? पीएच। इस एंड पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे क्या है? पीएच है। ये दोनों क्या है? सेम। तो जब सेम साइड लगी है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिन। क्या हो जाएगा? ये सिन हो जाएगा। सिन। क्या हो जाएगा? सिन। इधर देखो, इस नाइट्रोजन पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये पीएच है, और इस नाइट्रोजन पे खड़े हो जाओ, ये इसके अपोजिट हो गया। ये क्या हो गया बेटा? अपोजिट। तो जब ये अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी। क्या हो जाएगा बेटा? एंटी। तो ये एंटी हो जाएगा, एंटी। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो जीआई एग्जिबिशन है वो साइक्लिक एल्केन में भी होता है। किसमें होता है बेटा? साइक्लिक एल्केन में भी जीआई एग्जिबिशन पॉसिबल होता है। तो उसको भी चेक करेंगे। केस 4 है आपका इन साइक्लो एल्केन। क्या? साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन में देखते हैं बेटा, ये मैंने आपका साइक्लोप्रोपेन बना दिया है। क्या बना दिया है? साइक्लोप्रोपेन। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। तो ये साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन बना दिया। अब इस साइक्लोप्रोपेन में मैंने यहाँ पे G1 G2 ग्रुप जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? G1 G2 कोई ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। और ये जो G1 G2 जोड़े, यहाँ पे H तो होगा ही, ठीक है ना। अगर साइक्लोप्रोपेन देंगे तो हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो होगा ही ना। और हमें यहाँ पे क्या किया? G1 G2 ग्रुप जोड़ेंगे। तो ये जो G1 G2 ग्रुप है, ये जो G1 G2 ग्रुप है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना।
G1 G2 यहाँ पे आपके सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं बेटा। तो ये अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये और ये दोनों क्या हो गए डिफरेंट। क्या हो गया बेटा डिफरेंट। ये दोनों क्या हो गए डिफरेंट। आप क्या करो, आप तो सिर्फ इतना करो कि ये जो बीच में लगा है ना इसको एज्यूम कर लो। इसको एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो, C डबल बॉन्ड C एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो, C डबल बॉन्ड C एज्यूम कर लो, सिंपल। तो यहाँ पे देखो ये G1 और ये H दोनों डिफरेंट हो गए। ये G1 और ये H दोनों डिफरेंट हो गए। इधर भी G2 और H ये दोनों क्या हो गए डिफरेंट हो गए। अब ये दोनों डिफरेंट हो गए और अगर इसको मैं C डबल बॉन्ड C एज्यूम करता हूँ, इस साइक्लिक रिंग को अगर मैं C डबल बॉन्ड C एज्यूम करता हूँ तो इधर दोनों डिफरेंट है इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। बेटा यहाँ पे कार्बन होंगे ना, यहाँ पे क्या होंगे कार्बन होंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा कार्बन होगा। इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट, इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट। इसका मतलब ये GI एग्जिबिट करेगा। क्या करेगा बेटा GI एग्जिबिट करेगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, जरा देखते हैं। ये एक साइक्लिक एल्केन है। क्या है बेटा साइक्लिक एल्केन और उस पे मैंने क्या जोड़ दिया है एमी जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है एमी। एक इधर एमी जोड़ दिया, एक इधर एमी जोड़ दिया, 2 एमी जोड़ दिए मैंने। अब जब 2 एमी जोड़ोगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक एल्केन। क्या बोल सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि एक बार इधर मैंने H हटा के एमी जोड़ा है और एक बार इधर मैंने H हटा के एमी जोड़ा है। तो जब 2 बार कुछ हटा के जोड़ दिया तो मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। एक बार हटाते तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता, एक बार अगर H हटा के एमी जोड़ते तो मोनो सब्स्टिट्यूट होता, बट 2 बार H हटाया तो क्या हो गया आपका डाई सब्स्टिट्यूट। क्या होगा डाई सब्स्टिट्यूट। तो डाई सब्स्टिट्यूट जब हो गया तो इस डाई सब्स्टिट्यूट में देखो बेटा क्या ये GI एग्जिबिट करेगा। बेटा बिल्कुल करेगा GI एग्जिबिट। क्या ये GI एग्जिबिट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो एमी है लेकिन एक क्या होगा बेटा H होगा। क्या होगा बेटा H होगा। एक यहाँ पे एमी है तो एक क्या होगा बेटा H होगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। कितने होते हैं 2। एक हाइड्रोजन तुमने एमी से रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन अपने एमी से रिप्लेस किया तो एक तो रहेगा ना, एक तो रहेगा ना। ऐसे यहाँ पे भी आपने एक हाइड्रोजन एमी से रिप्लेस किया तो एक तो हाइड्रोजन रहेगा ना। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, इसका मतलब यहाँ पे GI एग्जिबिट करेगा। यहाँ पे GI एग्जिबिट करेगा। अब बेटा GI एग्जिबिट अगर करेगा, देखो बेटा साइक्लिक रिंग में तो GI एग्जिबिशन साइक्लिक एल्केन में होगा। किसमें होगा साइक्लिक एल्केन में। तो एक तो ये है कि ये GI एग्जिबिशन करेगा। अब अगर GI एग्जिबिशन करेगा तो ये कैसे बनाएगा कंपाउंड, कैसे कंपाउंड बनाएगा, तो देखो कैसे बनाएगा। मैंने क्या किया, एक तो ये सिस बना सकता है, एक ट्रांस बना सकता है। क्या बना सकता है, एक तो ये सिस बना सकता है, एक ट्रांस बना सकता है। तो सिस के लिए हम क्या करेंगे, इधर एमी जोड़ दिया, इधर एमी जोड़ दिया, इधर H इधर H। तो बेटा यहाँ पे ये एमी हो गए दोनों, ये सेम साइड और ये H दोनों सेम साइड हो गए। तो जब दोनों सेम साइड होंगे तो क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा। इधर आओ, इधर एक तरफ Mb, दूसरी तरफ एक तरफ Mb, इधर H जोड़ दिया, इधर Mb जोड़ दिया, इधर H जोड़ दिया। इधर क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, इधर H और इधर Mb। तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। तो एक तो ऐसे बना सकते हैं इसको, तो एक तो ऐसे आइसोमर बना सकते हैं इसको सिस ट्रांस में। ठीक है, एक तो ये हो गया सिस ट्रांस में। दूसरा हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, कैसे वेज डैश स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं इसको। बेटा किस तरह से बना सकते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर में। क्यों, क्योंकि GI एग्जिबिट कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक बार Mb को वेज से बनाया, H को डैश से बनाया, इधर भी Mb को वेज से बनाया, इधर भी H को डैश से बनाया। सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा। क्यों, क्यों सिस हो जाएगा, क्योंकि दोनों Mb क्या है वेज से बनाए हैं। दोनों Mb किससे बनाए हैं वेज स्ट्रक्चर से बनाए हैं। ऐसे ही यहाँ पे इधर क्या किया मैंने, Mb को वेज से बनाया, H को डैश से बनाया, लेकिन इधर H को मैंने क्या कर दिया वेज से बना दिया और Mb को क्या किया डैश से बना दिया। तो दोनों इंटरचेंज हो गए ना, दोनों इंटरचेंज हो गए ना। इधर Mb डैश में था, लेकिन इधर एक Mb डैश में, एक Mb वेज में और एक Mb किसमें डैश में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिस और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांस। ओके बेटा नोट कर लो, समझ गए ना, समझ गए ना। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो सिंपली ऐसे बना सकते हैं सिस ट्रांस में और एक ऐसे बना सकते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर में। तो वेज डैश में कब सिस होगा, जब दोनों Mb क्या होंगे वेज में होंगे। या तो दोनों Mb वेज में कर दो, या तो दोनों H वेज में कर दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने Mb वेज में किया तो आपको भी Mb वेज में करना, नहीं। लेकिन जब H को वेज में करोगे तो Mb क्या होना चाहिए डैश में। तो दोनों H वेज में होने चाहिए, या तो दोनों H वेज में कर दो और दोनों Mb डैश में कर दो, या दोनों Mb वेज में कर दो दोनों H डैश में कर दो। तो सिस बन जाएगा। एक Mb वेज एक Mb डैश, तो ट्रांस हो जाएगा। सिंपल, इजी, क्लियर। नोट कर लो, नोट कर लो। ओके बेटा, अब हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन देखेंगे GI एग्जीबिशन के,
साइक्लिक रिंग पे है, ठीक है। तो साइक्लिक रिंग पे जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए ये क्या है, Cl है, क्या है Cl, और ये क्या है Br। तो दो अलग अलग कार्बन है, दो अलग अलग कार्बन है। इस कार्बन पे एक Cl है, एक Br है, तो यहाँ पे एक H भी होगा बेटा, क्या होगा H भी होगा। और ये दोनों क्या हो गए डिफरेंट, ये दोनों क्या हो गए डिफरेंट, और ये दोनों भी क्या हो गए डिफरेंट। मतलब Zi एक्टिवेट करेगा, Zi एक्टिवेट करेगा, करेगा ना। इधर होगा इसमें देखो यहाँ पे एक CH3 लगा है, एक CH3 लगा है, तो यहाँ पे एक H भी होगा, H भी होगा। तो ये दोनों क्या हो गए डिफरेंट, क्या हो गए डिफरेंट, और ये दोनों भी क्या हो गए डिफरेंट। मतलब Zi एक्टिवेट करेगा, Zi एक्टिवेट करेगा। इधर आओ, यहाँ पे भी CH3 लगा है H, यहाँ पे भी क्या होगा CH3 लगा है H, दोनों ये क्या है डिफरेंट है, ये दोनों क्या है डिफरेंट। तो ये भी Zi एक्टिवेट करेगा, क्या करेगा Zi एक्टिवेट करेगा। इसमें आओ, इसमें जब आओगे तो इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है sp2 हाइब्रिडेशन है, क्या है बेटा sp2 हाइब्रिडेशन। यहाँ पे भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडेशन। तो जैसे ही साइक्लिक रिंग के अंदर sp2 हाइब्रिडेशन आएगा, जैसे ही साइक्लिक रिंग के अंदर sp2 हाइब्रिडेशन आएगा तो Zi एक्टिवेशन नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था साइक्लिक में, साइक्लिक एल्केन में ही Zi एक्टिवेशन होता है। किसमें होता है बेटा साइक्लिक एल्केन में। लेकिन ये क्या है एल्कीन है, क्या है एल्कीन है, तो इसमें Zi एक्टिवेशन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा नो, आंसर क्या होगा नो। आप चाहो तो ले सकते हैं नॉट एग्जिबिट ड्यू टू पाई बॉन्ड, यहाँ पे ले सकते हो चाहो तो नॉट एग्जिबिट Gi, नॉट एग्जिबिट Zi ड्यू टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू पाई बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। ओके सो क्यों, क्योंकि these are planar, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा प्लानर होते हैं, these are planar। तो ये प्लानर होते हैं, तो जब सेम ही प्लेन में हो जाएंगे तो फिर Ji एक्सिबिशन नहीं करेगा, ठीक है ना। सो मिथाइल विल बी इन सेम प्लेन, तो मिथाइल क्या होगा आपका सेम प्लेन होगा, तो Ji एक्सिबिट नहीं करेगा। तो सिंपल आपको देखना है, अगर साइक्लिक एल्कीन आ जाता है तो वहां Ji एक्सिबिशन नहीं होगा। साइक्लिक एल्कीन में Ji एक्सिबिशन होता है जो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया sp2 हाइब्रिडेशन यानी साइक्लिक एल्कीन हो गया, तो यहाँ पे Ji एक्सिबिशन नहीं होगा, ठीक है बेटा। और बेटा इसमें देखो यहाँ पे Cl लगा है H लगा है, ये दोनों अलग है, यहाँ पे भी एक H होगा, ये दोनों अलग है, मतलब Ji एक्सिबिशन होगा, Ji एक्सिबिशन होगा, Ji एक्सिबिशन होगा। इधर हो, यहाँ पे Br अलग है, CH3 अलग है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग कार्बन पे हैं, और यहाँ पे H भी होगा, H भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ये दोनों क्या हो जाएंगे डिफरेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे डिफरेंट। ऐसे ही ये दोनों क्या हो जाएंगे डिफरेंट। ऐसे ही यहाँ पे भी बेटा क्या होगा H होगा, और ये भी दोनों क्या हो जाएंगे डिफरेंट, और जब डिफरेंट हो जाएंगे मतलब Ji एक्सिबिट करेगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा यस। यहाँ पे आओ, यहाँ पे हो गया गड़बड़, क्या हो गया गड़बड़, क्योंकि एक ही कार्बन में दोनों CH3 और Br लगे हैं, एक ही कार्बन में दोनों CH3 Br लगे हैं। दूसरा कोई कार्बन जाएंगे तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होंगे, क्या होंगे हाइड्रोजन। इधर जाओगे तो इधर भी दोनों हाइड्रोजन होंगे, इधर जाओगे तो दोनों हाइड्रोजन होंगे। मतलब यहाँ पे Ji एक्सिबिशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों कार्बन पे होना चाहिए ना, दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, दोनों कार्बन पे तो नहीं है, एक ही कार्बन पे है, तो ये यहाँ पे Ji एक्सिबिशन नहीं होगा, नो आंसर। यहाँ पे यहाँ Br है, यहाँ H होगा, यहाँ CH3 है, यहाँ H होगा, तो यहाँ पे दोनों ये क्या है डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है, तो यानी कि Ji एक्सिबिशन क्या होगा, Ji एक्सिबिशन क्या होगा। क्लियर 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 क्लियर, सिंपली है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर। चलिए बेटा आगे क्या है कैलकुलेशन ऑफ Gi। अब हम लोग Gi का कैलकुलेशन करेंगे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे दिया जाएगा तो अगर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो कैसे बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहला केस आता है अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, अगर कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो कंपाउंड में अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा टोटल Gi इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा टोटल Gi इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये हो गया बेटा, जहां पे n क्या होगा, जहां पे n क्या होगा, n वो पॉइंट होगा जहां जहां Gi एग्जिबिट करेगा। मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 जगह Gi एग्जिबिशन करता है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर किसी कंपाउंड में 3 जगह Gi एग्जिबिशन करता है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी।
सिंपल। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बेटा सिमेट्री का मतलब समझ रहे हो ना, सिमेट्री का मतलब एक ऐसी लाइन जिससे मॉलिक्यूल क्या हो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल Gi is equals to 2 की पावर n minus 1 plus 2 की पावर p minus 1, 2 की पावर n minus 1 plus 2 की पावर p minus 1। तो ये p बराबर क्या होगा, n/2। जब कब होगा n/2, जब n क्या हो, इवन हो, और p बराबर n plus 1/2 होगा जब n क्या हो, ऑड। सिंपली n/2 कब लोगे, जब n इवन होगा p की वैल्यू, और n plus 1/2 कब लोगे, जब n ऑड होगा। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्या ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 5 2 7 2 9 कार्बन है। तो क्या ये सिमेट्रिकल हो सकता है, नहीं बेटा। क्या ये सिमेट्रिकल हो सकता है, नहीं। तो कौन सा केस फॉलो होगा इसमें, कौन सा केस फॉलो होगा, सिमेट्री नॉट प्रेजेंट। इस कंपाउंड में सिमेट्री होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर पे एक कार्बन है, किसमें, ऑड नंबर में, तो सिमेट्री तो नहीं होगी। अब हमें सिमेट्री नहीं होगी तो हमें क्या देखना है, स्टीरियोजेनिक एरिया देखना है। स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब जहां जहां GI एग्जीबिशन करता है, जहां जहां क्या करता है बेटा, GI एग्जीबिशन करता है। तो देखो बेटा ये क्या है आपका डबल बॉन्ड, क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। तो GI एग्जिबिट कहां करेगा, डबल बॉन्ड पे करेगा। GI एग्जीबिशन हम आपको सिखा चुके हैं ना कि कैसे GI एग्जीबिशन निकालते हैं। तो GI एग्जीबिशन कहां करेगा बेटा, डबल बॉन्ड पे करेगा। यहां पे भी डबल बॉन्ड, यहां पे भी करेगा, बराबर, ठीक है। आप चाहो तो देख लो, इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, इस कार्बन पे खड़े हो गए तो इस कार्बन पे एक तो H लगा हुआ है, एक CH पे लगा है। इस कार्बन पे खड़े हो गए तो एक H लगा है और एक ही पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ G एग्जिबिट करेगा। यहाँ पे देखोगे तो बेटा यहाँ पे भी इस कार्बन पे एक H लगा है और एक ही पूरा ग्रुप लगा है, और इस कार्बन पे एक H लगा है और एक ही पूरा ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे भी G एग्जिबिट करेगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो जाओगे, यहाँ पे भी क्या होगा, G एग्जिबिट करेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, G एग्जिबिट करेगा, तो यहाँ पे भी G एग्जिबिट करेगा, ठीक है, बराबर। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड कार्बन पे खड़े हो जाओ, इस कार्बन पे खड़े होगे तो इधर में ये एक पूरा ग्रुप और ये ऐड हो जाए, इस कार्बन पे खड़े होगे तो ये पूरा ग्रुप, ये ऐड हो जाए। अब इस डबल बॉन्ड को चेक करो, क्या यहाँ से एग्जीबिशन होगा, बड़ा इधर से तो हो रहा है, लेकिन इस कार्बन पे जैसे ही आओगे, इस कार्बन पे तो हो रहा है, लेकिन इस कार्बन पे जैसे ही आओगे तो दो हाइड्रोजन सेम हो गए ना, दो हाइड्रोजन सेम हो गए ना, और जब सेम होंगे तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। इस वाले पे तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा, नॉट GI एग्जिबिट। इस वाले पे GI एग्जिबिट तो नहीं करेगा, इस वाले पे तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। तो बेटा टोटल कितने जगह GI एग्जिबिट कर रहा है, टोटल कितनी जगह GI एग्जिबिट कर रहा है, 1 2 और 3, कितनी जगह, 3। तो बेटा इसके टोटल GI क्या होंगे, टोटल GI इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा, टोटल GI इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 की पावर n। क्यों, क्योंकि कंपाउंड में सिमेट्री नहीं थी, सिमेट्री नहीं थी तो फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 की पावर n। n क्या है बेटा, जहां जहां GI एग्जिबिट कर रहा है, तो GI एग्जिबिट कहां कहां कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह पे GI एग्जिबिशन कर रहा है। बेटा n की वैल्यू क्या रख देंगे, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। अब यहीं पे अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो उसको कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं फटाफट, इसको नोट कीजिए, फिर इसको भी देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो बेटा अब हम लोग एक ये दूसरा कंपाउंड देखेंगे। दूसरे कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कंपाउंड में क्या है, सिमेट्री है आपकी, क्या है सिमेट्री, कैसे पता, यहाँ 20 से खड़े हो जाओ बेटा, 20 से खड़े हो जाओ, देखो यहाँ पे बराबर है कि नहीं है, इस बीच में डबल बॉन्ड पे खड़े हो जाओ, देख लो दोनों तरफ बराबर कार्बन है कि नहीं है, ठीक है, सिंपल, इक्वल कार्बन है, इक्वल कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्री होगा। तो जब सिमेट्री प्रेजेंट होता है, जब सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, if symmetry is present in molecule, अगर सिमेट्री प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में, सिमेट्री इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, क्या होता है 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर p - 1/2, ठीक। अब n क्या है, n हमारा क्या है, n वो प्लेस है जहां जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, n वो प्लेस है जहां जहां हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो सबसे पहले चेक कर लो, तो बेटा हम बता रहे थे यहाँ पे आपको ज्योमेट्री अगर सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल GI बराबर 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर p - 1। अब यहाँ पे n क्या होता है, n होता है हमारा क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो n वो प्लेस है जहां जहां GI एग्जिबिट करेगा, तो जहां जहां GI एग्जिबिट करेगा, एक तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे GI एग्जिबिट करेगा, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी एग्जिबिट करेगा। आप चेक कर भी सकते हो, इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे देखो ये H है और यहाँ पे दूसरा कंपाउंड,
ठीक है, दूसरा ग्रुप होगा। इस कार्बन पे देखो तो इधर H है और एक है पूरा ग्रुप, तो एक तो यहाँ एग्जिबिट करेगा, दूसरा यहाँ एग्जिबिट करेगा, ये तीन जगह आपका Z एग्जिबिट करेगा बेटा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे 3 रखेंगे, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 की पावर, अब यहाँ पे p कितना रखेंगे, तो p बेटा हमने बताया था कि n अगर क्या है ऑड है, n अगर क्या है बेटा ऑड है, तो n अगर ऑड है तो p की वैल्यू क्या होती है n + 1/2, n अगर ऑड है तो p की वैल्यू क्या होती है n + 1/2, ठीक है। सिंपली मैंने बताया था कि अगर इवन होता है n, अगर n इवन होता है तो p की वैल्यू होती है n/2, और अगर n ऑड होता है तो p की वैल्यू होती है n + 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1/2, दैट इज p बराबर आ जाएगा क्या 2, क्या आ जाएगा p = 2, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2 की पावर 2, सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 + 2, यानी कि क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा, ठीक है ना। तो टोटल जो इसके GI एग्जिबिट होंगे, ठीक है ना, टोटल जो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, क्योंकि हमने GI निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था ना, तो टोटल जो इसके GI होंगे, जो टोटल GI होंगे वो कितने होंगे बेटा 6 होंगे, कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है ना। तो इजी है, एक मैंने क्वेश्चन आपको करा ही दिया पहले, एक ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, इसमें बताना है बेटा GI एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान है लेकिन आप गलती करोगे, इसलिए आपको बता दें क्या आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ पे H और H क्या मिल गया बेटा सेम, यहाँ पे GI एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा ये बताना है, तो H और H सेम मिल गए, अगर ये सेम मिल गए तो आप बोलोगे कि बेटा GI एग्जिबिट नहीं करेगा, आपका आंसर क्या होगा GI एग्जिबिट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड है, क्या है बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये जब डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग होगी, जब डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक रिंग होगी, ठीक है ना, तो हम इसके दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम इसके दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं आप देखिए, मैंने इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, इसमें मैंने क्या किया Mb को वेज में डाला है, इधर भी Mb को वेज में डाला है, H को डैश में डाला है, H को डैश में डाला है, इसका मतलब ये जो फॉर्म होगी ये इसकी क्या हो जाएगी सिस फॉर्म हो जाएगी, कौन सी फॉर्म हो जाएगी बेटा सिस फॉर्म, कौन सी फॉर्म हो जाएगी सिस फॉर्म, और इसके बाद मैंने क्या किया Mb को वेज में डाला, H को यहाँ पे वेज में डाला, H को यहाँ डैश में डाला और Mb को यहाँ डैश में डाला, मतलब अभी चेंज हो गया, ठीक है ना, अभी क्या किया Mb को वेज में और H को क्या किया हमने डैश में, सॉरी Mb को वेज में और H को भी वेज में, तो अब ये क्या हो गया दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये क्या पोजीशन बन जाएगी ट्रांस बन जाएगी, क्या बन जाएगी ट्रांस। तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVIP बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लग तो रहा था कि GI एग्जिबिट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे GI एग्जिबिट करेगा, क्यों ड्यू टू डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक रिंग, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती तो यहाँ पे GI एग्जिबिट कर जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे बना सकते हैं स्ट्रक्चर कौन सा, इसका एक सिस बना सकते हैं और एक ट्रांस बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या बेटा यस, आंसर होगा क्या होगा बेटा आंसर यस, यस यहाँ पे GI एग्जिबिट करेगा, क्योंकि हम इसका एक सिस बना सकते हैं और एक ट्रांस बना सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू क्लास, आप हमारे यहाँ आए, आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।